सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, जो आपके 29 मार्च 2023 को जो पेपर होने वाला राजस्थान बोर्ड का, उसका जो पेपर है किस प्रकार से आने वाला है, कौन कौन से प्रश्न, इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के आंसर बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ये आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो 29 मार्च को आपके पेपर होने वाला है। तो देखिएगा किस प्रकार से आने वाला है। ये सबसे पहले 1 से लेके 6 तक ऑब्जेक्टिव आएंगे। वो प्रश्न: भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। अगर शक्तिशाली मुगल बादशाह पूछे तो औरंगजेब हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 सदस्य किए जाते हैं। अगर यहाँ पर लोकसभा होते तो 2 सदस्य होते। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? तो 1823 में किए थे। कब किए थे? 1823 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, सफ़ेद झंडा है, जेम्स मिल है और घासीदास है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो नाइटहुड की उपाधि हो जाएगा यहाँ पर, और सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक, और घासीदास हो जाएगा सतनामी आंदोलन, और जेम्स मिल हो जाएगा प्राच्यवादी दृष्टिकोण विरोधी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो संविधान के अनुसार सरकार के अंग कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, और खनिज यहाँ पर लिखेंगे आप प्रकृति, और यहाँ पर लिखेंगे खनिज। खनिज प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मूलवासी। क्या हो जाएगा? मूलवासी हो जाएगा। और ये जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासी कहाँ पर निवास करते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे जंगलों में, और यहाँ पर हो जाएगा मूलवासी। फिर जनसंख्या वितरण यहाँ पर लिखेंगे आप भौगोलिक, और एवं यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा खंड ख में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लघुरात्मक प्रश्न हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध है किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है सिजौदौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी? तो इसका उत्तर करेंगे आप, तो यहाँ पर करेंगे आप झूम खेती करना, पशुओं का शिकार करना, वन उत्पादकों का संग्रह करना, पशुपालन, एक ही जगह खेती करना, ये कार्य था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके 9वां प्रश्न है प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइएगा। तो इसका उत्तर करेंगे प्राच्यवादी समर्थक कौन है? विलियम जेम्स है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक है, नेथियन हॉलैंड और वॉरेन हेस्टिंग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषता बताइए। तो ये एक तो क्या थी? इनमें गुणवत्ता थी, बारीक वस्त्र थे, और सूती वस्त्रों की गुणवत्ता अच्छी थी और बारीक सूती वस्त्र थे। और भारतीय जो सूती वस्त्र है दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम और मध्य एशिया में भारी व्यापार था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 10वां। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की क्रांति के जो कारण थे, राजाओं और नवाबों की छिनती सत्ता, किसान और जमींदारों का भारी भरकम लगान से परेशान होना, कंपनी के भारतीय सिपाहियों की वेतन सेवा शर्तों से असंतुष्टि, धार्मिक भावना व आस्थाओं पर ठेस पहुंचना, अंग्रेजों का भारतीयों से घृणा करना, इस प्रकार। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? स्थायी बंदोबस्त इसलिए रही क्यों कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व वसूल अधिक था। और दूसरा करेंगे जमींदारों ने ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली, और गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। नेक्स्ट देखिएगा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये नवीनीकरण होते हैं और इसमें प्रदूषण कम होता है, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है आपके, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादकों के नाम लिखिए। तो कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया जिसमें फसलों, फलों और फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है, और इसके दो उत्पादकों के नाम गेहूं और चावल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिएगा। तो उद्योगों की जो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि है, जल है, श्रम है, शक्ति है, पूंजी है, परिवहन है और बाजार है आदि। उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते जहाँ इनमें कुछ सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 14वां प्रश्न है सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी लिखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक तो लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी लिखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर नेक्स्ट आपके देखिएगा राजस्थान के वृद्ध प्रमुख उद्योगों के उदाहरण दीजिएगा। तो एक में लिखेंगे आप सीमेंट उद्योग, दूसरा लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा लिखेंगे शक्कर उद्योग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 15वां प्रश्न है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं? तो क्या प्रबंध किए जाते हैं? दुर्ग हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं, मैदानों पर बनाए जाते हैं, और दुर्ग के चारों ओर खाई बनाई जाती है, जिसमें खाई में क्या है कि पानी डाल दिया जाता है और उसमें जहर डालकर दुश्मन को रोका जा सकता है। इस प्रकार से ये प्रबंध किए जाते थे। और दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा बनाया जाता था जिसमें आसानी से कोई व्यक्ति अंदर ना आ सके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्व राजस्थान की अपेक्षा कम है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या कम रहने का कारण ये है कि यहाँ पर जो साधनों की उपलब्ध है सारी सुरक्षा नहीं होती है, और यहाँ पर मरुस्थलीय ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर भौगोलिक जो परिस्थितियाँ वो कठिन होती हैं, और यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है। फिर धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता 16वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 16वें का दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य? स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि विधायिका और कार्यपालिका एवं सरकार न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्तियाँ हैं जो संविधान द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण दीजिएगा। तो क्या करती है सरकार? सरकार जनजाति आबादी वाले को विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, उनको मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और नेक्स्ट देखिएगा, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। तो सरकार द्वारा नागरिकों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करवाना, और सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की सुविधाएं करवाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 18वां प्रश्न है अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बनाती है? किस प्रकार से बनाती है? अलोकप्रिय कानूनों की क्या करती है? जनता आलोचना करती है और उनके खिलाफ जनसभाएं करती हैं, और अखबारों टीवी चैनलों के द्वारा विरोध किया जाता है, और संसद के ऊपर उस पर पुनर्विचार का दबाव भी पड़ता है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो लोकतंत्र में संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाती हैं, सरकार को नियंत्रित करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है और देश के लिए कानून भी बनाती है। ये है लोकतंत्र में संसद की भूमिका। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के मानचित्र के निम्न जिलों को भरिए। तो इसमें दे रखा कोटा, डूंगरपुर और सीकर। तो देखिएगा यहाँ पर आपके आ जाएगा डूंगरपुर, इसमें आ जाएगा कोटा, यहाँ पर आ जाएगा, और सीकर यहाँ पर आ जाएगा। सीकर यहाँ पर होगा, कोटा यहाँ पर और डूंगरपुर यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 20वां। तो यहाँ आपके जो प्रश्न हैं, जो पहला प्रश्न होगा उसमें 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न
1 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर दूसरा प्रश्न होगा सम्मिलित कीजिए, वो 4 अंक का होगा। फिर जो तीसरा 3 से लेके 7 तक प्रत्येक 2 अंक के होंगे, रिक्त स्थान होंगे। और 8 से लेके आपके 19 तक 3 अंक के रहने वाले हैं। फिर 20 है, 21, 22, 23 जो आपके बड़े प्रश्न आने वाले वो 6 अंक के आएंगे। तो देख सकते हैं आप बड़े प्रश्न 6 अंक वाले को, बड़ा प्रश्न ये आप देख सकते हैं, अहुआ विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा, तो 6 अंक का है। तो 20, 21, 22 और 23, तो 4 जो है 20, 21, 22 और 23 4 प्रश्न हैं जो 6 अंक के आपके आने वाले हैं। तो 4 बड़े क्वेश्चन आने वाले वो अथवा में आएंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। तो आपके जो इम्पोर्टेंट रहने वाला, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला। और 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। 1857 की क्रांति की असफल क्यों रही, इसके कारण बताने हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो अधिकांश राजा महाराजा थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और दूसरा क्या था, जो क्रांति थी वो समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। और तीसरा क्या था, कोटा है, नसीराबाद है, भरतपुर, धौलपुर आदि जो विद्रोह है अलग अलग समय पर हुए थे। और क्रांति हुई थी वो कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी। और फिर क्या हुआ कि इसमें क्रांतिकारियों के जो मध्य कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। और राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था। और इसमें साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तांत्या टोपे का साथ नहीं दिया था। तो ये आपके 1857 की क्रांति के कारण भी आ सकते हैं। क्या कारण थे, असफलता के क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो ये आपके 100% क्वेश्चन आने वाला है। फिर नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा न्याय में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपके 22वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए अथवा वनों से क्या लाभ है। तो ये आपको जो इनमें से इजी लग रहा है वो करना है। फिर नेक्स्ट है 23वां और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपके 23वां रहने वाला है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचन कीजिए। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो स्वतंत्र संग्राम महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, तो उन्होंने रोलेट एक्ट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, रोलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया, उसके विरुद्ध कानून खूब कार्य किए। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो कक्षा 8 है सामाजिक विज्ञान का पेपर 29 मार्च को राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है, वो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारी जानकारी बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।